हेलो एवरीवन। आज जो हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन के साथ साथ आपको स्ट्रेटजी रिलेटेड कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी करनी है, आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। लोग कहते हैं सर मैं 3 इयर्स 2 इयर्स से तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मेरा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें रही होंगी बच्चों आपके पास। आप इसको देखना, आपको रियली इसका बेनिफिट मिलेगा, ये 100% श्योर है। ठीक है, आप बस इसको फॉलो करना है। अगर आपका इससे अच्छा मेथड है तो आप जरूर उसको फॉलो करिए। अगर आपको लगता है कि इससे बहुत सारा बेनिफिट आप करके देख सकते हो 1 वीक 2 वीक का, आपको रियली इससे बेनिफिट होने लगेगा। ठीक है, तो आज जो बच्चों बात करने वाले मोटिवेशन के साथ साथ आपको स्ट्रेटजी पे भी बात करेंगे कि आपको एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या चीज़ें बेसिक नीड क्या है, उस पर हम बात करेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपके माइंड में हमेशा एक चीज़ होना चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए आई कैन डू इट। ठीक है, आपके पास ये नहीं होना चाहिए आई कैन नॉट डू इट। ठीक है, तो आपको मैंने पहला ही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई कैन नॉट डू इट। आपको नॉट यहाँ से क्या करना है, कट करना है बच्चों। अपने लाइफ में किसी भी काम करने के लिए आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई कैन डू इट। ठीक है, किसी भी काम को जब अगर आप सोच लोगे तो आप वो काम कर लोगे। अगर आपने उसके बारे में सोच लिया कि मैं कर ही नहीं सकता, तो आप किसी भी कंडीशन में आप वो काम नहीं कर सकते बच्चों, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बच्चों अगर आपने सोच लिया कि वो काम करना ही करना है तो बिल्कुल हो जाएगा। आज नहीं होगा लेकिन कल होगा, ये बिल्कुल एकदम 100% श्योर है बच्चों। ठीक है, तो आई कैन डू इट आपके माइंड में हमेशा चलना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, तो जैसा आपने देख रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का एक लाइन है। ठीक है, संघर्ष, जितना संघर्ष बड़ा होगा जीत आपकी उतनी शानदार होगी। मतलब कि आप कोई भी काम देखो, आप सोचते हो कि सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, ये हूँ सर, मैं कभी तैयारी करता हूँ मुझे ये भी बनाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। ठीक है सर, इतना मेहनत करना पड़ता है। बच्चों अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, आप जो काम कर रहे हो, जिसके लिए तैयारी कर रहे हो, जिस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने चाह रहे हो, मतलब एक अच्छी लाइफ अपना जीना चाहते हो, आप उसी लिए कर रहे हो। आप कोई ऐसा नहीं कर रहे हो कि बस गवर्नमेंट एग्जाम निकालिए हो गया काम। आप एक अच्छी लाइफ के लिए कर रहे हो सब काम। और ये तभी मुमकिन है बच्चों जब उसके लिए उतना मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप नहीं जीना चाहते, आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, आराम की जिंदगी करना चाहते हो, तो छोड़ दो सब चीज़ें। अपना जो है जो काम करना है वो अपना करते रहो, घर पे जाओ, अपना जो काम करना है काम करो, और जो घर के काम है वो काम करते रहो। फिर आपको ये चीज़ें पता चलेगी कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद आपको पता चलेगी। लेकिन आपको अब बेटर और लग्जरियस लाइफ बच्चों जीना चाहते हो, आपको जो है काम करना ही करना पड़ेगा। उसके लिए आप एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अगर आप सोच के चल रहे हो कि यार मैं तो इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो इस वजह से नहीं कर रहा, मतलब आप अपने आप को क्या कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो और किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो मेरी इंग्लिश पहले से वीक थी इसलिए मेरी तैयारी नहीं हो पा रही है, मैं पहले से ये था, ये इशू था, वो इशू था, तो ये सब अपने आप को एक्सक्यूज देना बच्चों बंद कर दो। आज के दिन से आपको अपने लाइफ में कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना है। ठीक है, आपको जो भी करना, सबके पास 24 ही आवर्स होता है और सबको उसी में परफॉर्म करना होता है। अब आप कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप बना के चलते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों, एक्सक्यूज आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप कहीं भी बिजी हो सकता हो, अपने जॉब करके भी पढ़ रहे हो, ठीक है पढ़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको घर से पैसा नहीं मिल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप जॉब करके पढ़ो, 2 आवर 3 आवर्स उसमें भी पढ़ो। आप जॉब करने जा रहे हो, वहाँ पे मोबाइल में लेके जाओ, कुछ क्वेश्चन रखे रहो, ऐसा नहीं करते हैं क्या? बहुत लोग जॉब करते हैं, जॉब करते करते तैयारी करते हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पे हो जाते हैं। ठीक है, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करिए, आप उस टाइम को यूटिलाइज करिए। अगर आप जॉब करने जा रहे हो सकता है उसके बीच में भी टाइम मिले, तो आप मोबाइल में रख लीजिए कुछ चीज़ें। ठीक है, उसको एनालिसिस करिए, उस टाइम का यूटिलाइज करिए, फिर आने के बाद आप पढ़िए उसको। ठीक है, मतलब आपको यूटिलाइज करना ही पड़ेगा अपने आप को, एक्सक्यूज देने से कोई काम नहीं होगा। इससे बेटर वे में क्या आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, इससे बेटर वे में क्या आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि फालतू में आपका दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, ना आप इंजॉय कर पाओगे ना वही काम कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है पूरा एकदम जो है अपना 100% दीजिए किसी भी काम को करने के लिए बच्चों, आप पूरा 100%। क्योंकि आपको बाद में ये कहने को ना हो जाए कि हाँ मैंने ऐसे नहीं किया, मैं ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। बच्चों ये से ध्यान रखना, अगर तुम्हें मौत, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, जो तुम्हारे फादर हैं, जो तुम्हारे मम्मी है, जो भी तुम्हारे से तुमको भेजे यहाँ पे, उनके बहुत सारे होप होते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि मेरा लड़का जा रहा है तैयारी करने के लिए, वो कहीं ना कहीं से तुमको पैसा जो है कहीं से कहीं इकट्ठा करके आपको दे रहे हैं। ठीक है, वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि हम कहाँ से दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उस पैसे की वैल्यू रखिए। अपने माता पिता की जो भी वो सोच रहे हैं, उनको हर दिन यही सोचते होंगे कि आज मेरा लड़का कर रहा होगा, उसको आप बच्चों यूटिलाइज करिए, आप उसको वेस्ट मत करिए टाइम उनका।
ठीक है, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है, होप होगी, आपका छोटा भाई होगा, आपका छोटा भाई सोचता होगा जिस दिन आप देखते होगे कि एक एक घर में दो दो आईएएस पीसीएस ऐसे हो जाते हैं, एक घर में कई सारे गवर्नमेंट जॉब हो जाते हैं लोग, इसका रीजन जानते हो आप क्या होता है? एक एनर्जी मिल जाती है अंदर से कि हाँ वो कर लिए तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे ही आपका बच्चा सिलेक्शन होगा, आपका छोटा भाई, आपके आस पड़ोस लोगों का अपने आप जो विकास हो जाएगा। ठीक है, वो खुद सोचने लगेंगे, जब वो कर लिया तो वो और आगे जाना चाहेगा। ठीक है, तो आपके आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा इन्वायरमेंट रखते हैं, आपके घर के आपके बगल वालों को लोग कैसा आप देते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके लिए सोच रहे हैं लोग कि वो गया है वहाँ पे तैयारी करने, कैसे कर रहा है कैसा नहीं कर रहा। अगर आपका सिलेक्शन होता है बच्चों, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एनर्जी मिलेगी, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। आपका छोटा भाई वो भी सोच रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को बच्चों सोचिए, आपका आप ही सिलेक्शन नहीं लोगे, आप पूरे परिवार को, पूरे जहाँ तक वहाँ तक जो भी आपकी फैमिली होगी, सबको एक एनर्जी मिलती है, उस चीज़ को सोचिए। उनका एक होप है, आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है कि आप उम्मीद को उसको फॉलो करिए, उन पे खरा उतरिए और काम करिए वैसे। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि बस मेरा सिलेक्शन हो गया। आप पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल सकते हैं, उसको यूटिलाइज करिए टाइम को बच्चों, ऐसे मत छोड़िए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, जब तक, इसका मतलब यही सिंपली आप समझ भी रहे हैं कि इसका मतलब यही है बच्चों कि आप तब तक नहीं हारोगे जब तक आप अपने आप से हार नहीं मान जाओगे। ठीक है ना, अगर आपने सोच लिया कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों, कोई आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकता, ये 100% श्योर शॉट है। ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस करते ही चलना, प्रैक्टिस हो सकता है आपका इस बार नहीं हुआ कुछ नंबर से, अगली बार आपका हो जाएगा। लेकिन आपको जो है अपने आप से हार कभी नहीं माननी, लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कुछ स्ट्रेटजी हो सकता है बच्चों आपने कुछ ऐसा तरीका अपनाया हो जिसकी वजह से कुछ टाइम लग रहा होगा, मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है इसकी वजह से आपको अगर बेनिफिट थोड़ा सा भी होता है, तो ये मेरे लिए मेरे वीडियो बनाने का कुछ ना कुछ सेंस मुझे ज़रूर समझ में आ जाएगा। और जब भी आपका कुछ होता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन ले लेते हैं, मुझे बताते हैं तो शायद मुझे बहुत खुशी मिलती है, जैसा लगता है कि मेरा घर का कोई सिलेक्शन लिया है। ठीक है, तो मैं उसी लिए बच्चों बात कर रहा हूँ आपको। ठीक है, मेरे साथ कई सारे स्टूडेंट हैं जो कनेक्टेड है, बहुत ही ऐसे कंडीशन में थे लेकिन आज वो सिलेक्शन ले चुके हैं। ठीक है, और बहुत ही बेकार कंडीशन, उनको लगता था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मोटिवेट करते करते फिर वो, उनका मेरा मोटिवेशन है उनसे ज़्यादा उनको पढ़ाई करते उनके हार्ड वर्क, उसकी वजह से सिलेक्शन हुआ और वो एक अच्छी लाइफ में है। ठीक है, देखो बच्चों, देखो टारगेट हर जगह, प्रॉब्लम हर जगह है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन एक आप बेटर लाइफ, एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, इन केस अगर आपको उससे फॉलो करने से हो सकता है, अगर आपको कुछ इशू आ रहे होंगे, किसी की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, वो चीज़ें हो सकता है आपको बेनिफिट्स मिल जाए इस वीडियो से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक कोटेशन, यहाँ पे देख रहे हो कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले बच्चों छोड़ देते हैं, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहला आपका टारगेट जो है फिक्स होना चाहिए, सबसे पहली बात होनी चाहिए कि आपका बच्चों टारगेट अगर फिक्स नहीं है ना, तो आप जो है बैरी करोगे, कभी आप एसएससी की कर रहे हो, कभी आप जो गेट की कर रहे हो, कभी आप जेई का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कभी आप यूपीएससी की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो बच्चों इतना आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है ना, इतना आपके पास टाइम नहीं होता है। आप जो टारगेट सबसे पहले फिक्स करिए, टारगेट आप कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये छोटा एग्जाम है बड़ा एग्जाम है, सबसे पहले बच्चों आपको टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे आपका सिलेबस पता होना चाहिए, सब कुछ आपको सिलेबस के एक बार एनालिसिस कर लीजिए, ये चीज़ें मुझे पढ़नी है। ठीक है, एकदम कंसाइज वे में सब कुछ तरीके से पढ़ेंगे आप। पहले तो आपका टारगेट फिक्स होना, जैसा कि मैंने पहले ही लिखा है कि फोकस ऑन द टारगेट। फोकस ऑन द टारगेट का मतलब, मेरा कहने का मतलब यही है बच्चों कि आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हमें करना क्या है यहाँ पे। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें किसकी तैयारी करनी है, अगर हमें इसकी तैयारी करनी है, तो कितना पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें आपकी फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट बच्चों, अगर आपने जो चीजें टारगेट फिक्स कर लिया बच्चों, सपोज आप एक एग्जाम के, मान लिया कि हमने सपोज मान लिया कि XYZ कोई है, सपोज मैंने मान लिया, मैं किसी भी एग्जाम का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, एक जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ। आपने सपोज फिक्स कर लिया कि आपको एक एग्जाम को आपको क्रैक करना है, तो आप उससे रिलेटेड आपको पूरी चीजें पढ़नी है। ठीक है, अगर बच्चों आप सपोज ईएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल आपको जो है नॉन टेक, जैसे
ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब चीज़ें, पॉलिटी हो गया, ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़नी है। लेकिन बच्चों, अगर आप सपोज एक ऐसे एग्जाम के पीएसयू के कर रहे हो, एसएससी जेई के कर रहे हो, तो आपको नॉन टेक उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम से जरूरी है। आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारी अच्छी अच्छी बुकें, लक्ष्मीकांत ये सब लेके पढ़ के आपको जो है पूरा वो करना है, नहीं। आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके लिए जरूरी हो। ठीक है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जैसे क्या किए कि उनको पता है कि इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं या कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, इस बुक को पढ़ रहे हैं, तब तक कोई बता दिया, अरे यार वो बुक पढ़ना है, अरे यार वो बुक बहुत अच्छा है, मुझसे मेरा सिलेक्शन उसके, अब उसको पढ़ने लगे। ठीक है। सबसे पहले आप वो पढ़िए जो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना। आप फालतू चीज़ों पे दिमाग मत लगाइए। ठीक है। और चीज़ों को इमोशनल होकर नहीं पढ़ा जाता है। सबसे पहली बात, पता चले कि कोई बता दिया कि इस कोचिंग का जो है, इस कोचिंग के सबसे टॉप पर, अब पता चले कि जो हम पढ़ रहे थे उसको छोड़ के हम उस कोचिंग को पढ़ने में लग गए, लास्ट के दिनों में पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है इसी से आएगा। और क्या कर रहे हैं कि इमोशनल होकर पढ़ रहे हैं, अरे यार इसको नहीं छोड़ सकते, इसको नहीं छोड़ सकते, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। आपको सेलेक्टिव करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। आपको सेलेक्टिव यहाँ पे करना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट। ठीक है। आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम, एक नोट्स बनाइए, एक टारगेट बनाइए, सबसे पहले बच्चों उसको खत्म करिए, फिर उसमें क्या करिए, हेडलाइन क्या रही है रिवीजन करने के लिए। और एक आपको जो है 60 नोट बनाओ, चाहे जैसे भी, एक नोट्स आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए। और मैं जनरली फोकस करता हूँ स्टूडेंट को, मैं बार बार बताता हूँ, एक अपना 60 नोट बनाइए। 60 नोट ऐसा होना चाहिए बच्चों आपको कि आप जो 60 नोट ऐसा बनाए कि मेन मेन पॉइंट को आपको कवर करना है। ठीक है। मेन मेन पॉइंट को आपको कवर करना है। ठीक है। जैसे आप कोई भी एग्जाम पढ़े, जैसे हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की या किसी भी एग्जाम को बात करें, तो सिंपली आपको बस, जैसे आप डिफिनीशन नहीं लिखना है, आपको डिफिनीशन किसी चीज़ का नहीं लिखना है। जैसे मैंने कह दिया कि एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, आपको सिंपली क्या करना है, एन टाइप लिखना है, एन टाइप में कौन कौन सा एलिमेंट है छोटे से पार्ट में लिख, पी टाइप लिखना है उसमें पार्ट लिख दो। अब यहाँ पे एन टाइप की डिफिनीशन से आपको नहीं पूछी जाएगी, वहाँ पे जो एलिमेंट है उसको लिखने हैं। ठीक है। जैसे ट्रिक मैंने बताया था कि एन टाइप, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, हो सकता है कुछ लोग ऐसे देख रहे होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नहीं आइडिया, लेकिन मैं एक बताने का तरीका बता रहा हूँ कि जैसे एन टाइप में बात करूँ तो यहाँ पे बच्चों होता है नाइट्रोजन। ठीक है। इसका मतलब, मैंने इसको तरीका होना चाहिए एक याद करने का, किसी से लिंक करके याद कर लीजिए। अगर आपको जैसे यहाँ पे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब का, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ रहे होगे एक्चुअली आप यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है। यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि आपको बच्चों कैसे लर्न करना है, किसी से कोरिलेट करके रन हो। मैं बहुत सारे लेक्चर देता हूँ, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मैं लड़कों को ट्रिक बताता हूँ कि आपको ऐसे पढ़ना है, और कई सारी चीज़ों को लिंक करके बताता हूँ कि वो हमेशा के लिए उनको याद हो जाए, वो हमेशा के लिए उनको याद हो जाए, कि उनको कभी भी मिस्टेक ना हो। तो जैसे आप लिंक कर देते हो कोई चीज़, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। ठीक है। एग्जाम में वो चीज़ें याद होने लगती है। ठीक है। तो मैं कहता हूँ 60 नोट बनाओ, और जो पॉइंट हो उसको जो है 60 में आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आप डिफिनेशन फिर वही बना दिए लॉन्ग नोट, तो 60 नोट होना चाहिए। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों की रिवीजन, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम का। पता चला कि आप पूरे 10 बुक पढ़ गए एक सब्जेक्ट का और रिवीजन कर ही नहीं पाए, तो मतलब क्या हुआ। तो आपको सबसे पहले रिवीजन करना है। रिवीजन आपको टाइम टू टाइम करके रिवीजन करना है यहाँ पे। ठीक है। और इवेल्युएशन, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम के तहत 1 वीक का टारगेट बनाओ, छोटा छोटा टारगेट बनाओ बच्चों। जैसे 1 वीक का टारगेट बनाओ कि ये सब्जेक्ट हमें 1 वीक में, यहाँ से मंडे से स्टार्ट करना है, और हमको जो है फ्राइडे तक इसको इतना फिनिश कर देना है, और संडे को हमें टेस्ट देना है। ठीक है। इवेल्युएट करना है बच्चों। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको टेस्ट में नंबर कम आए, हो सकता है बहुत सारे मिस्टेक होंगे, लेकिन जैसे जैसे जो मिस्टेक हो रहे हैं उनको आप लिख लो या हेडलाइन कर लो, वो मिस्टेक आपके बार बार नहीं होने चाहिए। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इवेलुएट नहीं किया तो आप एग्जाम में जाके फंसोगे। ठीक है। एक चीज़ और होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ यही होता है बच्चों, एक चीज़ क्या होता है कि जब वो एग्जाम में जाता है, यहाँ पे सब उनको याद आता है, एग्जाम में जाके वो चीज़ भूल जाते हैं। अरे यार वहाँ पे फार्मूले में डिवाइड बाई 2 था कि मल्टीप्लाई बाई 2 था, ये था कि वो था। ठीक है। इस चीज़ को आपको रिमूव करने के लिए एक मैं तरीका बताता हूँ। जैसे आप सब जो सब्जेक्ट, मान लो कोई आपने चैप्टर 1 पढ़ा, ठीक है, आप एक चैप्टर पढ़िए, उसके बाद क्या करिए, उस बुक को बंद कर दीजिए। जैसे आपने पढ़ लिया, उस बुक को आप बंद कर दीजिए। सिंपली एक सिंपल पेज लीजिए, A4 साइज का कोई भी पेज लीजिए बच्चों। आप सोचिए कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ठीक है। आप नाइट में जब भी सोने जा रहे हो, तब वो काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप बच्चों सोचिए कि आपने जो पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है।
ठीक है। तो आप सपोज स्टार्टिंग से एनालिसिस करने जाओगे ना बच्चों, जैसे आपने पढ़ा है, आपको कुछ याद रहेगा अराउंड 60 to 70%, सारा आपको याद नहीं रहेगा, 60 to 70% आपको याद आएगा। उसमें से आप सोचिए कि इसका मैंने ये फार्मूला पढ़ा था, उस फार्मूले को आप लिखने की कोशिश करिए। हो सकता है फार्मूले में आपको याद रहेगा कि यार डिवाइड बाय 2 था कि मल्टीप्लाई। बार बार माइंड पे आप प्रेशर करिए, ये नहीं कि अचानक से खोल के देख लिए, आप माइंड पे प्रेशर करिए। ये था फार्मूले में, यहाँ था। मैं उनको भी कह रहा हूँ जो बच्चों जॉब कर रहे हैं, जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करिए, जॉब जाने से पहले एक बार क्या करिए, आप फार्मूले के या किसी को भी एनालिसिस करके चले जाइए। फिर जॉब में आप बैठे रहोगे 24 घंटे, आप जब भी बैठे रहोगे, हमेशा तो काम होता नहीं। आप जिस टाइम बैठे हो कोई भी पेपर लो, उसको इसी को यही काम करो कि जो आपने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, उसको लिखना स्टार्ट करिए कि अब मैंने ये थ्योरी पढ़ा था, उसमें ये फार्मूला था, उसमें ये रिलेशन था, उसमें ये। जब वहाँ पे माइंड पे काम कराओगे ना बच्चों, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ चीज़ें भूलोगे। अब जब भूलोगे, बार बार माइंड पे प्रेशर दो। अब जब करीब 1 घंटे के बाद जब उस चीज़ को ओपन करके एक बार देखोगे बच्चों ना, वो हमेशा के लिए आपको पूरे लाइफ टाइम याद हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो यही चीज़ें जो एग्जाम में होती है कि यहाँ से पढ़ के चले जाते हो, जो बार बार आपको लगता है कि यहाँ पे डिवाइड बाय 2, तो वो चीज़ आपका खत्म हो जाएगा। पहली बात, यही मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ होता है, क्योंकि वो पढ़ने में इतना बिजी हो जाते हैं, वो पढ़ते ही रहते हैं, वो यही नहीं सोच पाते वहाँ जाके कि पहला वाला जो फार्मूला पढ़ा था वही जाके भूला है। पता चला कि जो, अगर मान लो कि एक स्टूडेंट क्या किया कि तुमने एक सब्जेक्ट को तुमने 1 मंथ की स्टडी किया, दूसरा स्टूडेंट क्या किया, उसको 10 डेज स्टडी किया, लेकिन उसने उतनी ही चीज़ें पढ़ी और उसको अच्छे से लर्न कर लिया। तुमने पढ़ा तो, लेकिन तुम भूल गए फार्मूला को। हुआ कौन यहाँ पे, सक्सेस कौन पाएगा, जो 10 डेज में इफेक्टिवली स्टडी किया है। यहाँ पे बच्चों मैटर बहुत ज़्यादा करता है कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करो तो आप कैसे कर रहे हो, ये आपका मैटर करता है यहाँ पे। ठीक है, कोई देखते हो कि सुबह शाम बैठा हुआ, लेकिन कैसे कर रहा है ये भी मैटर करता है। आपको बच्चों स्मार्ट स्टडी करना है, क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। ये बार बार आपके माइंड में होना चाहिए, स्मार्ट स्टडी। आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हो बच्चों, उसको बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है, जिस चीज़ को पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है, तो आपको ऐसे इवेलुएट भी करना है अपने आप को कि आपने कितना किया है इस वीक में। ठीक है, आप जब इवेलुएशन करने लोगे ना बच्चों, आपकी इफिशियंसी पढ़ने की और अच्छी हो जाएगी। लेकिन आप इवेलुएट अपने आप को नहीं करोगे तो एग्जाम में जाके फिर से पास होगे उसी काम में। ठीक है, अपने आप को इवेलुएशन करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए। और एक चीज़ और बता दो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, सपोज कोई भी एग्जाम है बच्चा, उसका प्रीवियस ईयर आपको पूरा एनालिसिस करके जाना है। ठीक है, आपको कभी भी कोई भी एग्जाम का पेपर बनाया जाता है बच्चों, उसके प्रीवियस ईयर के देख के बनाया जाता है। ठीक है, आपको कम से कम जो है, मिनिमम आपको जो है 30 से 40% क्वेश्चन आपको उसी से मिलेंगे। डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं, जो पूछा गया था उससे अपोजिट पूछ सकता है इस बार क्वेश्चन। लेकिन थोड़ा सा आपको ये चीज़ें देख के जाना पड़ेगा। कुछ एग्जाम में तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं 30-40%। लेकिन मैं एडवर्स कंडीशन में बात करता हूँ, वर्स्ट कंडीशन में बात कर रहा हूँ कि आपको सिंपली क्या करना है कि इतना मान के चलना है कि चलो कुछ भी नहीं आता बच्चों, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका कॉपी हो जाएगा। अगर इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका निगेटिव पूछ दिया, जब आपको पता रहेगा, आप ऑप्शन को एलिमिनेट किए होंगे, ऑप्शन को देखे होंगे बहुत अच्छे से, तो आपको बिल्कुल वहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको करके चलनी है ताकि आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से हो जाए। ठीक है, और ये कोई कहता है कि सर इस बार तो कोरोना की वजह से ये हो गया, कोविड की वजह से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसकी वजह से सर मैं बहुत प्रॉब्लम में था इस बार, मेरे घर पे ये प्रॉब्लम थी। बच्चों, ये सब चीज़ का तभी कोई वैल्यू रखता है, ये कोई आपसे सुनने वाला नहीं है, ये सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। आपको, आप तसल्ली अपने आप को मत दीजिए, आप अपने आप को तसल्ली मत दीजिए बच्चों। ठीक है, जितना टाइम मिल रहा है उसमें 100% करो। ठीक है, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा कि आप कितने प्रॉब्लम में थे क्या नहीं थे। आप, कोई सुने चाहे ना, अपने आप को कैसे समझाओगे। अगर आपने, आपके पेरेंट्स ने आपको टाइम दिया बच्चों कि आप जाइए तैयारी करिए, मैं यहाँ से फाइनेंशियली आपको पैसा दूंगा, जो भी करूँगा, तो बच्चों आप उसके लिए क्या करिए, 100% दीजिए, उनके उम्मीदों पे खरा उतरिए। क्योंकि वो बहुत सोच होगी उनकी, और बहुत ख्वाहिश होगी कि मेरा लड़का इतना करके आएगा, मुझे सपोर्ट करेगा, जो भी करेगा। ठीक है, आपके, आपका जो भाई होगा, जो सिस्टर होगी, आपके बहुत उम्मीद के साथ आपको देखते होंगे। आप बच्चों उस टाइम को वेस्ट मत करिए, ये टाइम वेस्ट दोबारा बार बार नहीं आने वाला है। ये टाइम जो चला जाएगा बच्चों, ये दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एक बार कोशिश कर लो, 6 मंथ कर लो, 1 ईयर कर लो, उसके बाद आपको जो है पूरे लाइफ, आप चाहे तो जो करना है वो करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक इफिशियंट डायरेक्शन में आपको करना पड़ेगा, इफिशियंट डायरेक्शन में करना पड़ेगा, चीज़ों का एनालिसिस करनी पड़ेगी, इवेलुएट करना पड़ेगा कि आप जो पढ़ रहे हो
सही पढ़ रहे हो कि नहीं। ठीक है, पहले तो क्या करो कि एक बुक पढ़ो, ऐसा नहीं कि एक बुक है कोई और बता दिया उसको लेकर चले गए, 4 बुक रख लिए सामने, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अलग से कि यार अभी तो यही नहीं पढ़ा, अभी उसको पढ़ना, एग्जाम के समय फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो यार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी बुक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। कोई भी बुक पढ़िए बच्चों, अच्छे से एकदम पढ़िए, समझ रहे हो ना। आपको 1,000 तलवार नहीं चलानी है, आपको एक ही तलवार को 1,000 बार चलाना है, कि इतना आप इफिशियंट हो जाइए किसी काम को लेके कि आप जो है एकदम जो है किसी भी डायरेक्शन में, जब क्वेश्चन बच्चों एक बुक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, पहले टाइम तो नहीं लेकिन सेकंड टाइम थर्ड टाइम से आपको लॉजिक पता चलने लगेगा। इस मेथड से भी कर सकते हैं, उस मेथड से भी कर सकते हैं। मैं जब क्वेश्चन कराता हूँ तुम देखते होगे, मैं बताता हूँ इस मेथड से नहीं इस मेथड से, इस मेथड से नहीं इस मेथड। ठीक है, तो आप बच्चों को एनालिसिस करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, और एक बार बच्चों सिलेक्शन हो गया, आपको एक बार नॉलेज मिल गई, तो आपको दुनिया में कोई दबा नहीं सकता। नहीं तो यही होगा कि आप कभी यहाँ जाओगे तो कोई यहाँ से निकालेगा, तो वहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यही सब होता रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेहनत नहीं करना, जाओ ऐसे जॉब करो, आपको मिलेगा। वहाँ जाके कोई कहेगा कि आपको ट्रेनिंग देने इतना, आपको 40,000 देना है, जैसे ही वो आप ट्रेनिंग हो गए तब तक कंपनी भाग जाएगी, ये भाग जाएगा, कभी कभी आपका पैसा लेके कोई चला जाएगा। कभी आप कंपनी जाते हो, कोई भी छोटी से छोटी कंपनी जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं, वो आपसे कहेगा एक्सपीरियंस चाहिए मुझे, एक्सपीरियंस बंदे चाहिए। अब क्या करोगे, एक्सपीरियंस के लिए क्या करेंगे बच्चे वहाँ पे, कि आप कहते हैं कि सर मुझे सैलरी मत दीजिए 2-3 मंथ के लिए, मुझे एक्सपीरियंस दे दीजिए। तो काम करते हैं 2-3 महीने करते हैं बच्चे, बहुत काम करते हैं, उसके बाद भी उनको एक्सपीरियंस मिलता है, फिर धीरे धीरे आपका काम करते हैं। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को, आप सबसे बेस्ट प्लेस पे हो, आप 100% दीजिए। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा, 1 साल आएगा, 2 साल आएगा, 3 साल आएगा, 10 साल हो जाएंगे, फिर लास्ट में आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी आगे प्रेशर आपका बढ़ता ही रहेगा, बस ये सोचिए। ठीक है, तो बच्चों आपसे बस यही है, रिक्वेस्ट है, चाहे जैसे मानो जैसे कह सकते हो, एक अपने गार्जियन की तरह समझ सकते हो बच्चों। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट होता है, अगर मुझे बताता है कि सर मुझे मेरा जो यहाँ हो गया, तो शायद मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। मैं चाहूँगा स्टूडेंट आप 100% दीजिए। ठीक है, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन आप 100% दीजिए, पूरे ईमानदारी के साथ करिए, आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितनी भी सीट हो। ठीक है, जिस चीज़ को आप नहीं रोक सकते, आप सोच रहे अरे सर इस बार सीट कम निकल रही, उस बार सीट ये हो रही है, वो हो रहा है, सर ये गवर्नमेंट ऐसी, वो गवर्नमेंट ऐसी थी। आप जिस चीज़ को आप कुछ नहीं कर सकते, उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपका काम केवल इसमें पढ़ाई का है, पढ़ाई करिए, आप 100% दीजिए बच्चों, वही आपके लिए सक्सेस कर सकता है। ठीक है, एक्सक्यूज आपको नहीं देना है। ठीक है, तो हम और बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें और बात करेंगे। ये तो मैंने ऐसे बता दिया कि आपको नोट्स रिवीजन एवेलुएशन करना है, लेकिन और स्ट्रेटजी हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको जो है कि इवेलुएट करना है, कैसे आपको पेपर देना है, किसी भी सब्जेक्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, कहाँ पे आपको स्टार बनाना है, कहाँ पे स्टार नहीं बनाना, ये सब चीज़ें हम लोग और बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट आपके लाइफ के लिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आपका सिलेक्शन होगा, बट अपने आप पे भरोसा रखिए और 100% दीजिए, आपका बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर करिए, हर एक स्टूडेंट के पास जो लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम में, एक अगर इस वीडियो से अगर आपको मोटिवेशन मिलता है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ईयर, एंड बाय बाय।